राम मंदिर निर्माण के लिए आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। वीएचपी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोग धन संग्रह के लिए पूरे देश में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यकर्ता कभी देश के 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचेंगे, उनसे राम मंदिर के निर्माण में सहयोग की अपील करेंगे। इसी कड़ी में आज वीएचपी के बड़े नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। वीएचपी नेता सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर, देश भर के करीब 5,50,000 गांव में 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। और आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी महाराज जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। निर्माण समिति के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्र और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष, ये लोग भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज से राम मंदिर के लिए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है। वीएचपी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोग जो है वो इस अभियान को चलाने का काम करेंगे। उनके जिम्मे ये जिम्मेदारी है कि वो करीब 5,50,000 गांव जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे राम मंदिर में सहयोग की अपील करेंगे। तो आज अहम मुलाकात भी होने जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ। तो राम मंदिर निर्माण के लिए आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तमाम कार्यकर्ताओं की कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच वो पहुंचे, लोगों से सहयोग की वो अपील करें। जिसका जितना हिसाब हो, जैसे हिसाब हो, वो उस तरीके से राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर सकता है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य जो है वो इस अभियान के जरिए है। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत जो आज से होने जा रही है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज सुबह 11 बजे का वक्त जो है वो मुलाकात का मुकर्रर किया गया है कि राष्ट्रपति से आज मिलेंगे वीएचपी नेता। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं अयोध्या और लखनऊ का, जहां से मनमीत और संकल्प हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी मनमीत और समझना चाहूंगी कि आज की जो अहम बैठक होने जा रही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात होने जा रही है क्योंकि राम काज का आज से आगाज होने जा रहा है। क्या लग रहा है इस बैठक के बाद आगे तैयारियां कितना तेज हो सकती हैं? देखिए, आज से जो है संकल्प जो राम मंदिर का है उसको पूरा करने के लिए समर्पण निधि कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और ये सबसे अहम है। ये 42 दिन का चलने वाला जो समर्पण निधि कार्यक्रम है ये आज से शुरुआत होगी और 27 फरवरी तक चलेगा। उसमें जो 15 तारीख मतलब आज से लेकर 30 तारीख तक राजनेताओं, सेलिब्रिटी, विपक्ष के नेताओं और इन जो बड़े व्यापारी हैं, जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनसे मुलाकात करने का वीएचपी नेताओं का एक कार्यक्रम है जिसमें वो समर्पण निधि के तहत वहां जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और राम मंदिर के लिए समर्पण निधि प्राप्त करेंगे। तो ये एक बड़ा अभियान है और इस अभियान को इन्होंने जो विश्व हिंदू परिषद ने नाम दिया है समर्पण निधि, इनका कहना है कि ये राम मंदिर आंदोलन के बाद ये दूसरा जो समर्पण निधि कार्यक्रम का जो है वो सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है। तो इसके तहत जो है आज खुद राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है, उसके बाद उपराष्ट्रपति से मुलाकात होनी है, सांसदों से मुलाकात होनी है, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात होनी है, जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे मुलाकात होनी है, जो बड़े राजघराने हैं, व्यापारी राजघराने हैं, उनसे मुलाकात होनी है और उनसे समर्पण निधि लेनी है। इसी तरीके से 5 लाख गांव, 13 करोड़ परिवार और 60 करोड़ लोगों से ये पूरा कार्यक्रम है समर्पण निधि का, जिसमें आज से टोलियां निकलना शुरू हो जाएंगी। ये 42 दिन संकल्प भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनमीत, आएंगे आपके पास, संकल्प का रुख कर लेते हैं। संकल्प, जिस तरीके से आज वीएचपी के बड़े नेता राष्ट्रपति से मिले जा रहे हैं, किसी के नाम अभी तक फाइनल हुए कि आखिर कौन कौन पहुंचेगा, क्योंकि 11 बजे का वक्त मुकर्रर है मुलाकात का? देखिए, बिल्कुल करीब 11 बजे से 12 बजे के बीच में ये अभियान की आज राष्ट्रपति से मिलने के बाद में शुरुआत करी जाएगी, जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य माना जा रहा है कि 5,50,000 गांवों तक पहुंचना। और इतने इस तरीके से जो रणनीति बनाई गई थी राम मंदिर को लेकर के, जो ये अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें कि धन संग्रह का ये पूरा काम किया जाएगा। साफ तौर पे मैं आपको बताऊं कि 3 तरीके से इसमें जो है धन संग्रह और सहयोग राशि ली जाएगी, जिसको कि समर्पण राशि बताया जा रहा है। इसमें 100 रुपए बताया जा रहा है कि जो जानकारी अब तक सामने आ रही है, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10 रुपए,
3 तरीके की पर्चियां होंगी, जिसमें कि इसके बाद में एक जो 2000 रुपए की पर्ची बताई जा रही है, जिसका कि अलग एक प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें 2000 रुपए की पर्ची कटवाने पर जो टैक्स में छूट मिलती है वो मिलेगी। अब जिस तरीके से माना जा रहा है कि गांव-गांव जाने की जो रणनीति बनाई गई उस पर आज से क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद देश भर में इस अभियान को आज शुरू कर दिया जाएगा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और जो रणनीति बनाई गई उसमें शहरी क्षेत्रों में फोकस कम रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस ज्यादा रहेगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। और यह माना जा रहा है कि औसतन 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये सामने आ रही है, इस पूरे रणनीति जो जिस तरीके का ये कार्यक्रम आज से इसका आगाज किया जा रहा है, इस अभियान की शुरुआत करी जा रही है कि गांव पे ज्यादा फोकस रहेगा, शहरी इलाकों पे उतना फोकस नहीं हो सकता है। लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 5,50,000 गांवों तक पहुंचा जाए और वहां के परिवारों को समझाया जाए और उनसे स्वेच्छा, उनकी इच्छा से जो वो सहयोग देना चाहते हैं उसको आज से शुरुआत करी जाएगी। साफ तौर पर आज से एक राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से अब तक रणनीति बनाई जा रही थी सहयोग राशि की, आज से उसमें क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। और यह माना जा रहा है कि आम जनमानस के सहयोग के साथ में आज विश्व हिंदू परिषद की जिस तरीके से रणनीति थी उस पर क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने तक श्री राम का संदेश पहुंचाने का काम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज से शुरू कर देंगे। इसके साथ ही आज से इस अभियान की शुरुआत होने के बाद में कई तरीके के और जो रणनीति तैयार की गई थी, प्रारूप तैयार किए गए थे, आगे की जानकारी जो बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दी जाएगी। क्या इस प्रोग्राम में किसी तरीके के अमेंडमेंट्स किए जाएंगे या फिर किस तरीके के जो इसमें अब तक का जो प्रारूप था क्या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज है कि आज से शुरू होकर 27 फरवरी तक करीब 1.5 महीने ये अभियान चलाया जाएगा। उसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5,50,000 तक गांव जो है उन पे पहुंचा जाए और औसतन अगर माना जाए तो 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि 13,000 से करीब ये जब जिस तरीके से जो रणनीति बनाई गई थी उसमें जो आंकड़े सामने आ रहे थे तो औसतन ये माना जा रहा है जी 65,000 करोड़ लोगों सारी तक बन रही है और हर कोई इस दिशा में काम कर रहा है कि जल्द से जल्द निर्माण का जो है वो शुरू हो सके और बेहतर निर्माण हो राम मंदिर का। यहाँ पर मनमीत एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष के कई लोग ऐसे हैं या फिर और भी लोग ऐसे हैं जिनका सवाल ये है कि बाकायदा जैसे वीएचपी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट से जो जुड़े लोग हैं वो लोग पहले ही जो अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है राम मंदिर के नाम पर, ट्रस्ट के अकाउंट में गया है पैसा, कुछ वेबसाइट से की गई थी जिस वक्त ये बात हो रही थी, तो अभी उनका ही हिसाब किताब नहीं निकल कर सामने है कि कितना पैसा पहुंचा है। और अगर पैसा नहीं पहुंचा है तो फिर क्या ये जिस तरीके से सहयोग की अपील की जा रही है उसके पीछे यही वजह समझी जाए कि एक जो अमाउंट सोचा है जो एक निर्माण कार्य में काम आएगा वो सरकार के पास पर्याप्त नहीं है? देखिए, ये क्योंकि सरकार से इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट एक बनाया गया हुआ है और अब ट्रस्ट को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो ऐसे में ट्रस्ट को ही पूरा निर्माण करना है। और जैसा कि जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी जी महाराज जी, उन्होंने कहा था लगभग 1100 करोड़ रुपए के करीब जो है राम मंदिर निर्माण में खर्च होंगे। तो ऐसे में जो समर्पण निधि है उससे पैसे आने की एक उम्मीद है और समर्पण निधि का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो पैसे लाने की उम्मीद नहीं है, वो जो है राम भक्तों को राम मंदिर से जोड़ने का है। हर व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो वो राम मंदिर के साथ सहयोग में नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।